बोलिए सर। रेडी चाहिए लिटिल जो है इसका मतलब क्या समझते हैं? पहले लिटिल इसका मतलब क्या समझते हैं? ना ना हाँ जैसे पहले नंबर लिटिल लिखेगा लिटिल लिटिल का प्रयोग अनकाउंटेबल लिटिल का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन लिटिल का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ मात्रा को दर्शाने के लिए किया जाता है। लिटिल का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ मात्रा को दर्शाने के लिए किया जाता है तथा इसका अर्थ निगेटिव निकलता है। इसका अर्थ निगेटिव निकलता है तथा इसका अर्थ क्या निकलता है? निगेटिव निकलता है। पॉजिटिव की निगेटिव मतलब सकारात्मक देगा कि नकारात्मक? पक्का। लिटिल का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? ना के बराबर। ना के बराबर ना 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 हाँ कि ना 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 समझ रहे ना? ऐसे ना कर लिख लो ना। अरे ब्रैकेट में लिख लो ना नहीं। इसको प्रूव करने का एक और तरीका है। जैसे क्वेश्चन टैग का नाम सुना? जब क्वेश्चन टैग बनाएंगे ना तो लिखता है कि राम टीचर्स इंग्लिश यानी राम अंग्रेजी पढ़ाता है। तो इसका क्वेश्चन टैग जब बनाते हैं हम लोग तो सेंटेंस 4 होता है, अफर्मेटिव, नेगेटिव और क्या इंट्रोगेटिव। तो जब भी whenever we talk about this sentence right है ना, तो for making like question tag राम टीचर्स इंग्लिश तो इसी को इंट्रोगेटिव ऐसे करेंगे तो डजंट राम। क्यों ऐसा? क्योंकि इधर अगर पॉजिटिव है तो इधर क्या होगा? नेगेटिव। लेकिन अगर ऐसे लिखता कि राम डजंट टीच इंग्लिश तब इधर करते डजंट राम। थर्ड वर्ब ये कहता है कि लगातार निगेटिव का प्रयोग नहीं होगा। डजंट राम की डज राम यानी इधर अफर्मेटिव है तो इधर नेगेटिव और इधर नेगेटिव है तो इधर अफर्मेटिव। क्लियर है? तो यहाँ से पहला प्रूव करते हैं। जैसे लिखेगा आई हैव लिटिल मिल्क। I have little milk. I have little milk है ना? I have little milk। अब इसका जो है क्वेश्चन टैग बना के चेक करते हैं, प्रूफ हो जाएगा। I have little milk लिखेगा don't ऐसा देखिए don't I अरे don't I यस सर। समझ रहे बात को? तो ये सेंटेंस सही है कि गलत है? गलत है। क्यों? क्योंकि ये लिटिल यहाँ पर पॉजिटिव नहीं, क्या है? नेगेटिव है। आई हैव लिटिल मिल्क मतलब मेरे पास दूध है। अरे है ना नहीं है। अरे ना है दूध। हाँ सर। अरे मेरे पास दूध है नहीं है। इसीलिए इसको बनाइए नीचे आई हैव
लिटिल मिल्क क्या बनेगा? डोंट आई की डू आई? Do I? डू आई। आप समझ गए? यहाँ से प्रूफ हो गया। इसीलिए आप देखिएगा आई हैव लिटिल नॉलेज बोलता है कि आई हैव अ लिटिल नॉलेज। बोलता है लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग कि अ लिटिल नॉलेज। Already हाँ knowledge. लिटिल बोलता है, लिटिल नहीं। अगर हम बोले कि आई हैव, अरे क्लियर है ना, आई हैव लिटिल नॉलेज, इसका मतलब हमारे पास नॉलेज है ही नहीं। ज्ञान है ही नहीं है। पॉजिटिव है कि निगेटिव है? नेगेटिव है सर। मतलब हमारे पास ज्ञान न है, मतलब फूल बटा सन्नाटा। पक्का। ए लिटिल लिखेगा का शाब्दिक अर्थ, इसका शाब्दिक अर्थ, ए लिटिल मिल्क इसका शाब्दिक अर्थ न के बराबर होता है, न के बराबर होता है। ब्रैकेट में लिखेगा समथिंग इज बेटर देन, ब्रैकेट में लिखेगा समथिंग इज बेटर देन, अरे समथिंग इज बेटर देन नथिंग। क्या समथिंग इज बेटर देन, मैंने कुछ ना के जगह पर कुछ, ना के जगह पर कुछ। कुछ। समझे सर? जैसे हम बोलेंगे कि अभी आप लोग के पास क्या है, लिटिल नॉलेज है कि अ लिटिल नॉलेज? A little knowledge है सर। नॉलेज ना तो पूरे है और ना इधर है, मतलब है आई हैव अ लिटिल नॉलेज, यानी मेरे पास थोड़ा बहुत ज्ञान। इसलिए देखते हैं हमेशा लिखता है आई हैव अ लिटिल नॉलेज, आई हैव दिस दैट। अरे क्लियर है क्यों? क्योंकि समथिंग इज बेटर दैन नथिंग। क्लियर? मुस्कान क्लियर हाँ है? सर। जैसे लिखेगा आई हैव अ लिटिल नॉलेज, आई हैव अ लिटिल नॉलेज इन इंग्लिश लैंग्वेज। समझ में आ गया? इसका मतलब अरे अंग्रेजी भाषा में मुझे अल्प ज्ञान है, थोड़ा बहुत ज्ञान, तो ज्ञान है पूरा नहीं, क्या थोड़ा बहुत, ना के बराबर। जैसे अगर बोलता है कि आई हैव अ लिटिल मिल्क, आई हैव अ लिटिल वाटर, Yes, sir. इसका मतलब मेरे पास पानी है लेकिन ना के बराबर है। ना के बराबर। जैसे अभी तुमसे पानी मांगे ना, क्या बोलता है मेरे भाई क्या कैन में लाए थे, लेकिन लाए थे पानी, पैसा ले लो। क्यों? क्योंकि पानी है ना के पक्का। बस अरे पक्का क्लियर कि ना क्लियर? क्लियर सर। क्लियर 100%। लिखेगा द लिटिल, इसका शाब्दिक अर्थ 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 जो थोड़ा बहुत है, जो थोड़ा बहुत है। जो थोड़ा बहुत है वो सब के सब, वो सब के सब। फिर सब के सब है, सब के सब ऐसा सब
लिटिल का मतलब कुछ नहीं, पूछो ना, सुन बता, ए लिटिल मतलब थोड़ा सा, ना तो यहाँ पे ना के बराबर पूरा कुछ। और द लिटिल का मतलब थोड़ा सा है लेकिन जो थोड़ा बहुत है वो सब के सब। जैसे सेंटेंस, राम told me that Ram told me that he had a little milk. He had a little milk. Little relative pronoun में that लेता है, क्या लेता है? That लेता है। क्यों क्या लेता है? That लेता है, बताया है ना। Ram told me that he had a क्या बाबू? Little milk, लिखेगा that gave him। सेंटेंस सही है ना? नहीं सर, गलत है। अब इसको समझिए। अरे ये लिटिल भी तो गलत ना, सही है ना? सही की गलत? काहे गलत? हाँ, ना के बराबर है तो का देगा। लेकिन जो थोड़ा बहुत है सब के सब दे दिया। अरे नहीं सर, यानी राम ने मुझसे कहा कि भैया हमारा पास ये थोड़ा बहुत दूध था ना, सब के सब तुमको दे दिए, ले जाओ बच्चा को खिलाओ। ये लिटिल होगा कि डाली थोड़ा सा खोपड़ी लगाना। अरे क्लियर है? लिटिल मतलब मजाक नहीं बोल रहा है, कुछ नहीं बोल रहा है, क्वेश्चन आएगा। लिटिल मतलब कुछ लिटिल नहीं, मतलब कुछ भी नहीं, ना के अरे बराबर। ना, कुछ ये नहीं, लिटिल मतलब थोड़ा सा, ना के बराबर। और द लिटिल मतलब पर्याप्त मात्रा में, हाँ? जो थोड़ा है वो जो सब। थोड़ा बहुत वो सब के सब। ये लिटिल की द लिटिल द लिटिल ना बोलते हैं बुढ़िया के पास जाते, अरे बेटा ये थोड़ा बहुत दूधवा था वो सब थोड़ा हाँ नहीं ना बोलता। जो थोड़ा बहुत हमारा पास, जैसे मेरे पास जो थोड़ा बहुत ज्ञान था वो सब तुम लोग को दे दी कि थोड़ा ज्ञान हो दे दी। हाँ? थोड़ा बहुत सर। थोड़ा ज्ञान देंगे नहीं सर। कि जो थोड़ा बहुत होगा, अरे जितने हमारा बुझा रहा तो सब के सब तुम लोग के यहाँ दे दिए। ये लिटिल की द लिटिल, हाँ? द लिटिल, ना समझ रहे हैं? यस सर। अगर कोई बोल देगा कि द लिटिल नॉलेज आई है, अरे क्लियर है, दैट आई क्या डाउट, इसका मतलब समझ रहे हैं? Yes, sir. लिटिल होगा, द लिटिल होगा। लिटिल नॉलेज आई हैव, नहीं, द लिटिल, द लिटिल, समझ रहे हैं? कभी दिक्कत लिखेगा द लिटिल नॉलेज, द लिटिल नॉलेज I have the little knowledge I have that I doubt it। सही की गलत? हैं? सही सर। ये लिटिल ना होगा, नहीं सर। खाली लिटिल ना होगा, नहीं, हैं? नहीं, अच्छा थोड़ा सा नॉलेज है ना तो पढ़ा देंगे। अरे क्लियर? आई होप इससे बेहतर तरीका क्लियर है? लिखेगा क्यों? इसके साथ तो आप ना बताएंगे, दुल्हन नाम आता है बताइए दिए। अरे क्यों बॉय की क्यों बॉय? कि बॉयज, बॉयज, ऑन टेबल के हैं, कौन टेबल? ऑन टेबल, ऑन टेबल, ऑन टेबल के हैं, कौन टेबल? ऑन टेबल सर। ऑन टेबल ना क्यों? का शाब्दिक अर्थ कुछ होता है, क्यों का शाब्दिक अर्थ कुछ होता है, क्यों का शाब्दिक अर्थ कुछ होता है, क्लियर है? तथा या निगेटिव
पॉजिटिव है कि निगेटिव है? Negative है। मतलब ना ना, अरे लिख लो ना, फिर ना के बराबर, ना के बराबर में आता ना है, ना के बराबर मतलब समझ रहे हैं? ना और ना के बराबर में अंतर है कि ना? है अंदर सर। क्या? ना मतलब एकदम खत्म, खत्म, और साफ है ना के बराबर मतलब हाँ। अरे ना बोल दिए मतलब क्यों करे, और ना के बराबर डिसीजन दिया है तो जानता है। हैं? क्या बोले? अभी तक से पहले जैसे पूछेगा आई हैव few स्टूडेंट्स, इसका मतलब मेरे पास कुछ भी छात्र नहीं। अरे है कि ना है? नहीं। ना कंफ्यूज करने लगा। लिखे तो इसको लिखो आई हैव few स्टूडेंट्स, लिखो यहाँ डोंट आई हैव, अरे सॉरी डोंट आई, ये आई हैव भी हो सकता है, हैव को हटा दो, डोंट आई कर दो। अरे डोंट आई हैव भी होगा, सही की गलत? गलत। पूरा नीचे सेंटेंस लिखा आई हैव few स्टूडेंट्स, डोंट सॉरी डू आई, सही की गलत? हैं? ना समझ, सब लोग समझ रहे हैं? यस सर। सब लोग समझ रहे हैं कि ना समझ? पता नहीं। अब बोलेंगे आई हैव few पेन्स, मतलब मेरे पास अरे कोई भी पेन है ही कलम नहीं, ना पेन है ही ना नहीं। है, लेकिन लगता है कि कुछ कलम है, लेकिन सोचना क्या है, पॉजिटिव की निगेटिव? Negative। क्वेश्चन टैग आएगा तो लेके उड़ के चल जाएगा, क्लियर है? लिखेगा आप यू, इसका मतलब ना लिखेगा, इसका शाब्दिक अर्थ, इसका शाब्दिक अर्थ, इसका शाब्दिक अर्थ, इसका शाब्दिक अर्थ क्लासवा लेगा तो 15 और 10 तुरंत भूल जाए समान देख रहे थे। मात्र 2 मिनट लेट हुआ था, हम ही देखे थे सर। और जब इस बार अभी गए तो 7 मिनट लेट गए, फिर हम टाइम मिला है, जब गए ना ऑफिस से 7 मिनट लेट गए। हालांकि झूठा नहीं बोलना चाहिए, राहुल मैं कभी कर रहा था सही में ऐसा हटाइए सर, मत कंपेयर कीजिए यहाँ पे सब स्टूडेंट हैं। मजाक नहीं, वाकई में बाजू बता, राहुल सर के साथ बड़ी चीज पढ़ा है, भले उनसे हमारा संबंध बनवा सिर्फ चीज ये, उनका भाई को अंग्रेजी पढ़ाता है ना, वो हमारे स्टूडेंट पतले पतले, उसका नाम ऋषिकेश है ना, सुजीत नाम है, ऋषिकेश उसका नाम है, वो रीजनिंग पढ़ ले रात रहे, वही दिमाग चला कि मैं मतलब भैया का तो हम लोग भी इसीलिए मामला ठीक था, इसी वजह मतलब उतना लाख तक हुआ था ऐसा नहीं है, अभी भी बता रहे हैं, हमको कोई बहस नहीं हुआ। अभी अगर जाएंगे ना, अगर चल जाए अभी तभी फेसबुक पर पाते इतना बढ़िया बॉन्डिंग, वो बॉन्डिंग से टूटा इस वजह से कि वो लोग दोनों अजीत कर रहे हैं, और घर का भाई चचेरा भाई है ना, वो तिहारा का भाई है, कोई अपना भाई नहीं, कंबाइंड फैमिली है, हालांकि उनको शासन को कोई उसमें संदेह होगा, बहुत मेहनत की है, लगभग 8 से 10 साल। आप है ना कोचिंग पर ध्यान इनका आप रखा है ना,
संतोष सिंह वाला ट्रेन यहाँ किसी का नहीं, इंडिया में है वो मैनेजमेंट। एक लड़का जुटा के मतलब बोल के होटल से सर यहाँ गलत पढ़ा रहे हैं, इतना डांटते थे, ये पढ़ाइए वो पढ़ाइए, धीमा सीखते ठीक है। राहुल राज नाम यही न रखे थे, एक्चुअली मूल नाम उनका पिट्टू है, लेकिन राहुल राज नाम इसलिए रखे थे कि राज का देश बराबर है। राहुल राज उत्तरी भारत में राज जैसा टीचर नहीं होती, वो भी ना उनको अभी बच्चा वाला बच्चा है, पूरी उत्तरी भारत में राज द्वारा आवेदन है अपना समझ को ऊपर हाँ? जिसको जहाँ भाता है वहाँ करता है। उनका स्टूडेंट का काम है सबको ना पढ़ाना। उनका बड़े लेवल बहुत एडवांस है बैंकिंग के लिए भगवान है। आप पढ़िए बहुत आप उनको पढ़ाने के और लिए नहीं। आप डेढ़ से पढ़ते अरे उनका अभी मैनेजमेंट संतोष भैया रहते ना वहाँ बैठा, तो तुम इनका बात हो रही हो ना, और सारा बैठवा पैक करके रखते ऐसा व्यक्ति है वहाँ पर गए तो वहाँ के यहाँ शिकायत तो हमारे तो कर रहे हैं, सब तो वैसे ही है, किसको कर रहे हैं? हम शिकायत करते हैं, हम नहीं पर्सनली दादा जैसा का शिकायत नहीं करते। वहाँ गए एडमिशन के लिए तो वो एरिया का शिकायत। लेकिन नहीं, वो दीपक जी कर रहे होंगे, वो दीपक जी कर रहे होंगे, वो जो चश्मा पहनते वही ना, दीपक जी चश्मा वाला, उनको अपना दिन का फुर्सत था खाने के लिए। संतोष सिंह का दिन है कि उनको समझ रहे ना, खाने पीने का भी हो गया। अभी पटना में जो कुछ भी है ना वही का दिन है संतोष सिंह। हाँ, ये इसमें कोई संदेह नहीं कि इन लोग में सबको बनाने वाला वही आदमी है संतोष सिंह। राज राजेश को आगे भी ये नहीं छोड़े, वो नहीं छोड़े इनको, ये छोड़े हैं राज फिर स्वाभिमान को। दीपक जी का नेचर पता नहीं, राज राजेश पर्सनली बहुत अच्छा इंसान है। दीपक जी पानी पिला पर्सनली टीचर अच्छा है, राहुल पर्सनली टीचर बहुत अच्छा, लेकिन सब किसी न किसी कारण से अलग हुआ है। हम लोग पढ़ाए हैं एक दूसरे को क्वालिटी, कितना लड़का यार इनकम टैक्स ऑफिसर बना दिया, हम लोग बैंक में चला गया है ना, अभी वो जाता होगा मेहनत करते हैं पाना वाला है, थोड़ा सा दूसरे टाइप का इंसान गुस्सा हो रहा है, गुस्सा हो रहा है। गुस्सा ना होता है, उनका नेचर खराब है, नेचर सही ना है। नेचर अगर गंदा ऐसा है लेट हो गया तो ना नेचर गंदा है। नेचर अभी बहुत इनको मेहनत उतना नहीं कर पाते हैं जितना मेहनत करना चाहिए। अब तक केस सीरीज चलते रहता, अगर राहुल सर रहते ना उनसे 200 रुपया नहीं मांगे, राहुल सर कुछ टेस्ट देते हैं कि ना लेकिन से पैसा लेके देते हैं ना टेस्ट, जानता है वही चीज लगातार अलग से पर डे बैच करिएगा, बैच के बाद टेस्ट देता है। क्यों? क्योंकि ये चीज जानते हैं हम स्टार्ट किए थे और राहुल सर पहले से पढ़ाते थे, हम बोले कि सर एक काम करिए, रिजल्ट देना था, हाँ सर देना है, तो मैथ का पढ़ाने से क्या होगा, 4 चैप्टर आगे निकल जाएगा तो पीछे वाला भूल जाइएगा कि ना। बहुत बढ़िया बात बोली, इतना अच्छा से पढ़ाते हैं तो याद न रहेगा। तो इसका क्या उपाय है कि आगे बढ़िएगा, ठीक है, तो टेस्ट शुरू कर दीजिए पीछे से, समझ रहे। आज वही मिक्सअप देते हैं उनको, क्योंकि सब चीज़ों को ब्रेनवा हमेशा ये करता है, ये कैसे होगा सर, हम कहीं पेमेंट नहीं दिलेगा, ठीक ना। 200 रुपये यहाँ लेते थे महीना, समझ रहे, और प्रैक्टिस ठीक ना, और वही सिस्टम पे हम काम करने का प्रयास यहाँ भी रोज करते हैं, हम ही लोग बोलते हैं कि सबको बोल रहे हैं, अब तक कहाँ रहता क्वालिटी, सबको बोलिए, हमको बोलिए। अच्छा सबको बोल रहे हैं, अब तक ना तुम लोग को आकाश पर बैठा देते, 200 रुपये के लिए पीछे हट रहे हैं। आकाश पर बैठा देते अब तक ना, क्योंकि जानता है उसमें मेहनत
और वो चीज जो है ना तुम्हारा बूस्टर देगा। अभी एग्जाम देने गई थी ना आपका कीमती एसके में, तुमको क्लोज टेस्ट प्रेशर सब मालूम उड़ा देता वहीं नहीं आया था ना। बार वही सिलेबस का कंडक्शन गंदा है, दिया ना परीक्षा गंदा लगा। ठीक है, आप मेहनत वाला बोर्ड स्टोरेज में एक चीज नोटिस किया है जो सच्चाई रहता है, बोर्ड स्टोरेज में बोलता है ना टीचर, वो लोग बैच ऐसी ना बनाते हैं, बड़ी मेहनत करता है। सब टीचर पे टेस्ट प्रैक्टिस करवाता है भाई, कोई ऐसा टीचर नहीं है जो टेस्ट प्रैक्टिस शाम जो करवाना है 500 महीना मंथली लेता है, सब सब्जेक्ट के करवाना है। आप भी करवाइए। टेस्ट हम लोग दूसरा जगह पकड़ेंगे। टेस्ट सीरीज जरूरी है, बहुत जरूरी है। दूसरा सब्जेक्ट आप जहाँ जो पढ़ोगे, अब मैथ्स के हम तुम्हारे गुरु जी ने बहुत पढ़े हैं, गुरु जी ने तो सूर्य तो अपना बताते हैं। तो अब हम लोग को भी तो दिक्कत है, 200 यहाँ पर भी दे, जहाँ जाना है वहाँ पर भी दे, तो हम लोग को भी तो पैसा देना पड़ता है ना। हम लोग स्टूडेंट तो हम लोग भी तो देख ही नहीं सकते ना। ये चीज बोलिए पाना लग सकता आप लोग तो बोल ही दो, तो मुझे कोई प्रोडक्ट तो फिर बातें करना है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, हमारा काम है इंडिकेशन का नाम कर यहाँ ऊपर भी चलता है, यहाँ भी जब जाना मन करेगा वहाँ लोग ज्वाइन कर ले रहा है। सब कुछ स्टूडेंट के लिए पूरा संसार खाली है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन कहीं मारोगे तभी ना नॉलेज होगा। तो वही तो मैं बोल रही हूँ, तू नहीं करवाए तो मत करवाए। कहीं भी मारोगे तभी नॉलेज होगा। हमें लेने से ना मतलब दूसरा जगह से और टोटल कॉम्बिनेशन का बात कर रहा हूँ ना, तो टोटल कॉम्बिनेशन का सेट चलता है, वो एग्जाम आने के बाद समय चलता है। मैथ वाला मैथ को मरवाएगा, इंग्लिश वाला इंग्लिश को मरवाएगा, राहुल सर सब मरवाते हैं वो, है ना। मैं अपना पर्सनल मरवाते हूँ, और ताकि इंग्लिश वाला इंग्लिश को जिसको सब माना है सब मानो, ये होता है कि जो सच्चाई है बोल दिया बस उतना होता है। तो वही तो मैं बोल रही हूँ। क्योंकि कभी भी भला सोचे में बुरा ना सोचे, क्योंकि इतना दिन तक पढ़ाई बेवकूफ़ नहीं, पढ़ाई इतना दिन तक रिजल्ट नहीं होगा, और नहीं तो कर ही कर रहे कि खत्म कर दिए। चलिए कोई बात ना, ठीक है, समझ में आ जाए, एक आध साल बाद समझ में आए। क्या लिखे बेटा? यू आप यू लिखिएगा। इसका शाब्दिक अर्थ, इसका शाब्दिक अर्थ ना के बराबर होता है। देखिए एक चीज और दिखाइएगा आपको, जैसे मेनिया मैन, मेनिया मैन डरना लगेगा कि ए सिंगुलर लेगा। यस सर। जैसे ही में मारेगा ना ये क्यू, दिमाग पर घुमा देगा एग्जाम, लगेगा कि ये क्यू बॉय होगा, अरे नहीं समझे, लेकिन क्यू के बाद चाहिए क्यू रहेगा तो यहाँ हमेशा बॉय हो, तो काउंटेबल भी आएगा। अरे अनकाउंटेबल आने का कोई संभावना ही नहीं है। क्यों गर्ल होगा कि गर्ल्स होगा? गर्ल्स होगा, पता ना समझ। अरे क्लियर है, यानी एक चीज है ना, ये फ्यू बॉय की बॉय बॉयज, अब फ्यू गर्ल की गर्ल्स गर्ल्स, क्लियर है ना। तो हमें ये समझना है कि एक्चुअल में ये निगेटिव है, निगेटिव नहीं, मतलब तुम्हारे पास कुछ है। जैसे मान लो अगर हम बोले कि आई हैव अ फ्यू स्टूडेंट्स, मतलब मेरे पास स्टूडेंट है लेकिन ना के बराबर है, यानी जो थोड़ा बहुत है। ये तो अनकाउंटेबल के साथ ना करेंगे, समझना है सब लोग जी। लिखेगा आई हैव अ फ्यू स्टूडेंट्स, 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 यानी मेरे पास क्या है, कुछ छात्र हैं। ये ना है कि कुछ है, समथिंग समथिंग बेटर देन नहीं, मतलब है लेकिन ना के बराबर है। फिर से बोले कि समझ गया, समझ गया। आई हैव अ फ्यू, आई हैव अ फ्यू पेन्स, इसका मतलब मेरे पास
ना है कलाम कुछ है लेकिन ना के बराबर है। अरे कादू को लिखेगा द फ्यू इसका शाब्दिक अर्थ इसका शाब्दिक अर्थ जो थोड़ा बहुत है इसका शाब्दिक अर्थ जो थोड़ा बहुत है वो सब के सब इसका शाब्दिक अर्थ जो थोड़ा बहुत है वो सब के सब इसका शाब्दिक अर्थ जो थोड़ा बहुत है वो सब के सब ना के बराबर ना मतलब मानना बोलते हैं यार कि मेरे पास सब कुछ ही कलम है कुछ कलम है मतलब ना के बराबर है ना कोई बोलता है चलो कोई बात नहीं जो थोड़ा बहुत भी मेरे पास है वो सब के सब उनको दे देंगे। अरे क्लियर है ना जैसे लिखेगा आई हैव द फ्यू स्टूडेंट्स I have the few students that qualified और few that लेता है पता है ना I have the few students that qualified in the exam क्या समझे I have the few students that qualified in the क्या exam यानी मेरे पास जो भी है जो थोड़ा बहुत स्टूडेंट है यस सर सब के सब Qualified। कम था वो सब के सब क्या कर गया Qualified है। Qualify कर गया। अरे समझे कि ना समझे यस सर समझे पक्का 100% क्यों ना के बराबर सॉरी ना ना। नहीं खत्म क्यों ना के बराबर बेटर देन Nothing। और द क्यों जो थोड़ा बहुत सब एकदम क्लियर हो गया यस सर एक बात है ये जो लिटिल में अब दिक्कत ना होगा पता ना Yes. और कॉम्परेटिव में जानी रहे फ्यू फीवर देन द क्या Least। और लिटिल लेस देन द लेस Yes। जानी रहे लिखिएगा फर्दर एक भी वर्ड टी एच या फर्दर का शाब्दिक अर्थ भविष्य में या भविष्य का होता है भविष्य का या भविष्य में होता है क्लियर है। फर्दर स्पेलिंग क्या है FURTHER ये लगेगा तुमको देखने में ना अरे देखने में आपको लगेगा कि फर्दर देखने में क्या लगेगा लगेगा फर्दर ना फ्यूचर नहीं लगेगा लगेगा कि ये जगह के लिए आ रहा है। यस सर डिस्टेंस करिए सर हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन डालेगा वो जान रहा है कि फर्दर लिखना तो लिख देगा फर्दर लिखिएगा द रेलवे स्टेशन इज फर्दर द रेलवे स्टेशन इज फर्दर फ्रॉम माई विलेज यानी रेलवे स्टेशन जो है वो क्या है मेरे घर से क्या है दूर है यहाँ फर्दर होगा तो फादर होगा अभी राउंड करके फोटो लिख लो हो गया जैसे लिखेगा यू नीड टू फर्दर कंसल्ट द डॉक्टर क्या होगा भविष्य में डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए मतलब आपको भविष्य में डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए है ना या नहीं तो आपको तुरंत जो है तो
डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, भविष्य का भविष्य में या तुरंत। अरे यू नीड टू फर्दर कंसल्ट मी, आपको तुरंत हमसे संपर्क करना चाहिए। करोगे तो आगे ना करोगे ना समझ। लिखेगा फर्दर का प्रयोग, फादर का प्रयोग फादर का प्रयोग किसी भी दो गंतव्य, फादर का प्रयोग किसी भी दो गंतव्य, फादर का प्रयोग किसी भी दो गंतव्य स्थान, फादर का प्रयोग किसी भी दो गंतव्य स्थान, अरे क्लियर है, के दूरी को दर्शाने के लिए किया जाता है, के दूरी को दर्शाने के लिए किया जाता है। फादर बोल रहे हैं कि फादर बोल रहे हैं? फादर बोल रहे हैं। स्पेलिंग क्या है? FARTHER, क्लियर है? जैसे लिखेगा, अरे FARTHER लिखेगा। द रेलवे स्टेशन is clear है, the railway station is farther from, farther ना farther from गांधीनगर। कोई दिक्कत किसी पर है बोलिए? फिर नहीं किसी में हैं? चले फिर है देखिए, फादर मोस्ट, फादर मोस्ट और फादर मोस्ट न लगेगा कि एगो प्लेस के लिए होता है और एगो लगेगा ना, अरे मतलब भविष्य का या तुरंत, लेकिन नहीं, दोनों का अर्थ सेम निकलता है, दोनों का अर्थ सेम निकलता, सबसे पहले वाला और याद रहेगा, या सबसे आगे वाला लिखेगा, फादर मोस्ट, FURTHER, फर्दर मोस्ट, अब कॉमा देखिए, फर्दर मोस्ट, फर्दर FARTHER, फर्दर मोस्ट या फर्दर मोस्ट, दोनों का अर्थ सेम होता है, दोनों का अर्थ सेम होता है, दोनों का अर्थ सेम होता है, दोनों का अर्थ सेम होता है। अरे क्लियर है? दोनों का अर्थ क्या होता है? सेम होता है। क्लियर है? तथा इसका शाब्दिक अर्थ, तथा इसका शाब्दिक अर्थ, तथा इसका शाब्दिक अर्थ क्या निकलेगा? हाँ, सबसे पहले वाला या सबसे आगे वाला? अरे सबसे पहले वाला या सबसे आगे वाला ना बोलते हैं कि उसका घर जो है वो सबसे आगे वाला। अरे क्लियर है? लिखेगा हर हाउस, हर हाउस इज, हर हाउस इज furthermore, her house is furthermore of my house। सही है? यहाँ लिखेगा her house is furthermore, her house is furthermore, her house is furthermore of दोनों सही है। अपमोस्ट का मतलब सबसे ऊपर वाला, और अपर मोस्ट का मतलब है सबसे ऊपर वाला। लिखेगा अपमोस्ट, अपमोस्ट, अपमोस्ट,
या अपर मोड। याद रहेगा, आप मोस्ट या अपर मोस्ट, ये दोनों सुपरलेटिव डिग्री है, पता है। ये अपर को कॉम्परेटिव मत समझना, सबसे ऊपर वाला, अरे सबसे ऊपर वाला, इसका हाँ सबसे ऊपर वाला। जैसे लिखेगा C is the upmost in BJP, in the BJP। इसका मतलब वह भाजपा में सबसे ऊपर है, मतलब पद में ऊपर है। इसका मतलब भाजपा में सबसे पद में ऊपर है। लिखेगा This wall is the uppermost of, this wall is the uppermost of my house। यानी ये जो वॉल जो है वो मेरे घर से सबसे ऊपर। समझ रहा है कि नहीं? क्लियर है? यहाँ पर तो दिक्कत है। रैदर किसको लेता है? दैन को। हमारे यहाँ रहा था ना, यस सर, पूछना था। रैदर किसको आ रहा था? लेता है दैन को। एक्चुअली रैदर देन लेगा कि दैन लेगा? दैन लेगा। ट्रांजैक्शन में पढ़ा है, आगे केवल दिमाग में रख लेना है। रैदर किसको लेता है? दैन को कि देन को? दैन को। ऐसा क्वेश्चन मिला है। यस सर। और एक्चुअली जानते हैं रैदर प्लस, लिखेगा रैदर प्लस पॉजिटिव लिखेगा C is rather bad। इसका मतलब वह जैविक सा क्या है? खराब है। एक्चुअल में rather या adverb है कि ना? अरे एडजेक्टिव के पहले आ रहा है। यस सर। अरे rather किसके पहले आ रहा है? एडजेक्टिव के। लेकिन देख रहे थे rather के बाद कॉम्परेटिव डिग्री भी आ रहा था। जैसे रैदर का मतलब है थोड़ा सा या जैविक सा। अभी यहाँ ना लिखवा है, खाली रैदर प्लस पॉजिटिव लिखवा है। फिर लिखो रैदर प्लस कॉम्परेटिव। कोई बात कर देगा तो समझा देना, लेकिन इसको तोड़ के लिखवाएंगे हम कहाँ? बात अलग चक्कर। लिखेगा C is rather worse, worse than मोहन। देखो कि जब आदमी आदमी से तुलना करेगा ना, या शहर से तुलना करेगा नाम लिख के, अरे नाम लिख के अब मारना यहाँ क्या चीज? कॉम्परेटिव। और ना रहेगा डायरेक्ट रहेगा तो मारना पॉजिटिव। बस इतना ही याद रहेगा। एक्चुअल में रैदर का शाब्दिक अर्थ भी थोड़ा सा जरिक सा होता है। फेयरली का मतलब भी थोड़ा सा या जरिक सा होता है। लेकिन रैदर का प्रयोग हम तब करते हैं जब सेंटेंस नेगेटिव हो, और फेयरली का प्रयोग हम तब करते हैं जब सेंटेंस पॉजिटिव हो। दोनों अलग क्लियर है। जैसे हम बोलेंगे कि द परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन टीम इज, क्लियर है, फेयरली बैड, गलत हो जाएगा। अरे क्लियर है, क्या होगा? रैदर बैड, क्योंकि गंदा है। गंदा सकारात्मक है कि नकारात्मक? लेकिन द परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन टीम इज फेयरली गुड, यहाँ रैदर गुड गलत हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर फेयरली जो है
वो पॉजिटिव है। लिखवा दें, यही लिखवा दें कि समझ गया है? आठ बार में लिखवाएंगे इसको ठीक से। रेदर पॉजिटिव की निगेटिव, पॉजिटिव सॉरी Negative, sir. निगेटिव और क्लियरली पॉजिटिव पॉजिटिव। जब सेंस सकारात्मक हो तो क्या आएगा? क्लियरली आएगा, थोड़ा सा और जरिक सा। और रेदर निगेटिव है तो क्या? निगेटिव है तब अर्थ निगेटिव आएगा तो क्या आएगा? रेदर आएगा। इसीलिए रेदर प्लस पॉजिटिव डिग्री लिख के निकल जाता है, लेकिन उसको एडवर्ब, अरे बात समझे, और डिग्री का अच्छा से ज्ञान नहीं है इसलिए। और कोई किताब में देखिएगा ना तो रेदर प्लस पॉजिटिव लेके निकल जाएगा। क्वेश्चन आपको देखे ना, अरे मिला है ना कॉपरेटिव, हाँ सर। मिला है कि नहीं? मिला है। तो इसीलिए मिला है। एक्चुअल में वहाँ एडवर्ब के रूप में दिखाना चाहता है कि आई एम रेदर, है ना, बैड, क्योंकि निगेटिव के साथ निगेटिव आएगा और पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव आएगा। सी इज रेदर गुड होगा कि बैड होगा? Bad होगा। बैड होगा। बट आई एम रेदर गुड, बैड सी इज रेदर वेल होगा? नहीं सर, होगा? नहीं होगा। नहीं, अरे पता ना रेदर निगेटिव, और जब ऐसे तुलना मारेगा तो वैसे करेंगे। समझ में आया कि नहीं? है ना, बहुत सारा कंटेंट स्पीड हो गया है अखबार वाला काम। कहाँ घुसेगा? नहीं, अखबार वाला घुसेगा कहाँ? एडजेक्टिव। और एक चीज और हकीकत बात बता रहे हैं, एडजेक्टिव बन जाएगा क्वेश्चन। जैसे देखिए डिग्री का क्वेश्चन दे रहे थे अखबार वाला आता कि नहीं? अरे मच बेटर, जैसे देखिए सी इज मच बेटर देन आई, सही की गलत? डिग्री पढ़ा है ना, सी इज मच बेटर देन आई, सही की गलत? क्यों सही है? सही की गलत? हैं? हाँ, तो सब्जेक्टिव का सर ये कैसा डिग्री है? अरे ये कैसा डिग्री? पीडी पॉजिटिव डिग्री, और ये वाला कॉम्परेटिव वाला है, वो पॉजिटिव वाला है, वो कॉम्परेटिव। मच गुड ना होना चाहिए। सी इज मच गुड, सॉरी सी इज मच बेटर इंग्लिश है, सही की गलत? सी इज मच गुड ना होगा। हाँ जी, कंपेयर हो रहा है, इसका मतलब पॉजिटिव है तो कॉम्परेटिव ना। ये क्या है? ये एडजेक्टिव है, समझे बेटा? यस सर। और ये वाला एडवर्ब है, और ये वाला क्या है? और एडवर्ब सेवा में आता है किसका? एडजेक्टिव है। ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन आपके ऊपर तकलीफ देगा। हाँ सर, मिला क्वेश्चन मिला था। ना मिला है सर जी? मिला सर क्वेश्चन। बहुत क्वेश्चन लड़कवन जैसे ही देखेगा ना लिख देगा ना कि सी इज मच, अगर ऐसे उठा के जहाँ दिए कि सी इज मच और लेके आएगा मोर, नहीं आप उड़ा दोगे हैंडसम इन दिस क्लास, आप तो सीधे उड़ा देगा लेकर। अरे क्लियर है ना कि यहाँ मच मोर हैंडसम होगा कि मच हैंडसम होगा? मच हैंडसम नहीं तो मोर हैंडसम। अरे यही सोचेगा, लेकिन एक्चुअली ये क्या है? एडजेक्टिव ये वाला, यानी कॉम्परेटिव डिग्री के पहले क्या आता है? मच। अरे क्लियर है ना? और सी इज वेरी गुड कि मच गुड? मच गुड, वेरी गुड। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव डिग्री के पहले वेरी आता है और कॉम्परेटिव डिग्री के पहले मच आता है। ये तकलीफ दे रहा था। यस सर। तो इसका कनेक्शन कहाँ से है? एडवर्ब से। अरे किससे? सच्चाई बात बोले ना तो जो लड़का छोड़ देना एडजेक्टिव का क्लास तो डिग्री स्लॉट हो जाएगा। मानता है कि नहीं क्वेश्चन बनाने के बाद? इसीलिए नोटिस करना कि हम एडजेक्टिव को घुमा के बीच में डिग्री ले गए।
और पुनः क्या चीज में आया, एडजेक्टिव का यूज में आया। अरे आए ना, और जिसका एडजेक्टिव उसका क्या अधूरा, डिग्री। अरे डिग्री ना, और जैसा डिग्री चल गया उसका चल जाएगा क्या चीज, एडवर्ब। यानी डायरेक्ट कनेक्शन इसका बैठता है किसके साथ, है एडवर्ब से। यानी अगला चैप्टर क्या है, अगला चैप्टर एडवर्ब है। इसीलिए नाउन प्रोनाउन वर्ब देता है। अरे नाउन और प्रोनाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच लिखने वाला बेवकूफ नहीं है, क्योंकि नाउन के बिना प्रोनाउन अधूरा। और उसके बाद वर्ब इसलिए देता है क्योंकि वर्ब है ही नहीं, वर्ब क्या है, बेवफा है। इन्फिनिटिव वेयर इन्फिनिटिव काम करता है किसके जैसा, नाउन और प्रोनाउन के जैसा। अरे क्लियर है। और जिरंड काम करता है नाउन और प्रोनाउन के जैसा। यानी 3 को सीट आया नाउन प्रोनाउन वाला, और 2 को आएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव के जैसा। तब कांग्रेस का 3 सीट और भाजपा का 2 को, सरकार किसका बनेगा, यानी नाउन का संख्या 3 को बिहेव कर रहा है नाउन के जैसा, और 2 को बिहेव कर रहा है एडजेक्टिव के जैसा। तो नाउन प्रोनाउन तब इसके लिए भालो लाया, क्योंकि उसमें संख्या ज्यादा किसका है, नाउन का, और तब है किसका, एडजेक्टिव का। बनाने वाला लोग बेवकूफ नहीं है। अरे क्लियर है। और केस क्यों नहीं लेके आएगा पार्ट्स ऑफ स्पीच में, क्योंकि नाउन और प्रोनाउन का अवस्था ही केस है। अरे क्लियर है, क्योंकि नाउन और प्रोनाउन का जो पोजीशन बताएगा उसे हम केस कहेंगे। अरे क्लियर है। और फिर आया है क्या चीज, वर्ब, और तब लेके आया क्या, एडजेक्टिव। क्योंकि जानते हैं नाउन प्रोनाउन का ज्ञान होगा, अरे ज्ञान होगा ना, तो सब्जेक्ट या तो नाउन या प्रोनाउन ना, तो एडजेक्टिव होगा। जैसे देखो, राम इज टीचिंग इंग्लिश, आई एम टीचिंग इंग्लिश, और द पीपल आर गुड, पीपल एडजेक्टिव ही, द ब्लैक आर फेसिंग, तीनों को सब्जेक्ट बनेगा और तीनों को ऑब्जेक्ट बनेगा, इसीलिए लेके आया। अब क्या कि एडजेक्टिव के बिना डिग्री अधूरा। अरे क्लियर है, क्योंकि एडजेक्टिव का कनेक्शन डायरेक्ट किससे है, डिग्री से। अरे है ना। और इसलिए हम बीच में मिड में भागे और फिर वापस आए एडवर्ब में। क्यों, क्योंकि हमको पता है कि एडजेक्टिव तब तक 100% क्लियर ना होगा जब तक एडवर्ब। देखिए हार्ड एडजेक्टिव भी और हार्ड एडवर्ब भी है ना। ईयरली एडजेक्टिव भी और एडवर्ब भी। जैसे नोटिस करना, जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करे उसे हम क्या, ए बिना है, जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करे उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। अरे क्लियर है। और जो वर्ब को क्वालिफाई करे उसे एडवर्ब कहते हैं, बोले है ना। फिर नोटिस करना, दिस इज अ ईयरली मैगजीन, तो लिखता है ना, मंथली मैगजीन, अरे लिखता है ना। तो यानी मंथली तो एडवर्ब है, अरे है ना, क्योंकि एलवाई देखेगा तो एडवर्ब मानेगा, दूसरा तो आप गलत कर देगा, क्योंकि नाउन में स्टार्ट एडवर्ब होता है, लेकिन नहीं, मंथली जो है वो एडजेक्टिव भी और एडवर्ब भी। जैसे सी कम्स मंथली टू अटेंड द क्लास, क्लियर है। और दिस इज अ ईयरली मैगजीन, यहाँ एडजेक्टिव और यहाँ कैसे क्लियर हो जाएगा एडजेक्टिव। क्वेश्चन बना जाएगी बन जाएगा, उठा के बनाओ, अरे क्लियर है ना। लेकिन डायरेक्ट कनेक्शन किससे है, एडवर्ब। अरे इस बात को मानिएगा आप लोग, ना मानेंगे, ना मानेंगे। यानी वर्ब के बिना एडजेक्टिव अधूरा, नाउन के बिना प्रोनाउन अधूरा, और वर्ब नहीं है तो एडजेक्टिव को, क्योंकि आधा चल जाएगा 3 को जिरंड और इंसर्ट, नाउन प्रोनाउन में, और 2 को चल जाएगा एडजेक्टिव में। अर्थात एडजेक्टिव 2 तरह के होते हैं, एडजेक्टिव 2 तरह के होते हैं, एक मूल एडजेक्टिव और एक क्रिया से निर्मित एडजेक्टिव, जिसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल करते हैं। जैसे द ब्रेकिंग हार्ट, द ब्रेकिंग हार्ट यानी दिल कैसा दिल, टूटा हुआ। अरे कैसा दिल, टूटा हुआ। अरे क्लियर है, यहाँ तक तो दिक्कत है, तो बोलो ये एडजेक्टिव है कि ना, एडजेक्टिव है वो। तो एडजेक्टिव कितना तरह का, 2 तरह का। बोलो तब खड़ा होकर बता दे, पास्ट पार्टिसिपल समझ रहा है? यस सर। हैं? जो V3 है, नाउन और प्रोनाउन के पहले रह के, और काम लेके इसका एडजेक्टिव का, पास्ट पार्टिसिपल। जैसे द ब्रोकन हार्ट, दिल कैसा दिल, टूटा हुआ दिल। यहाँ पर ब्रोकन क्या है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है ना, यानी पास्ट पार्टिसिपल। यानी जब कभी किसी भी V1 में ED, EN और NE और NT लगाकर
नाउन और प्रोनाउन के पहले रहता है, उससे काम लिया जाए किसका, एडजेक्टिव का, तो वह पास्ट पार्टिसिपल। यह याद रखता है कि उसके स्वामी को क्या हो गया। जैसे ना बोलते हैं कि सी इज अ वॉरिड गर्ल, यदि वह एक चिंतित लड़की है जो हमेशा चिंता करता है। क्लियर है। द ब्रोकन हार्ट मतलब दिल कैसा दिल, टूटा हुआ दिल। अरे क्लियर है, यहाँ टूटा हुआ क्या है, एडजेक्टिव है। और ब्रेक में आईएनजी लगाएंगे और रख देंगे नाउन और नाउन के पहले, और काम लेंगे किसका, एडजेक्टिव का, कहलाएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल। यह याद दर्शाता है कि इसके प्रभु मालिक को क्या हो रहा है, हुआ नहीं है, हो रहा है, क्या कर रहे हैं। जैसे अभी बोलेंगे कि द ब्रेकिंग हार्ट मतलब दिल टूट रहा है। कैसा दिल, टूटा हुआ दिल, टूटा है नहीं, इसका मतलब रो रही है। रनिंग बॉय यानी लड़का कैसा लड़का, दौड़ता हुआ। अरे क्लियर है, अरे क्लियर एडजेक्टिव है कि नहीं, Yes, sir. इसीलिए लिखता है लविंग मॉम। तो लड़का कहता है कि यहाँ लविंग कहाँ आ रहा है, अरे याद है, प्यार करती हुई माँ क्या करती हुई, प्यार करती हुई, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल। और काम करता है किसके जैसा, एडजेक्टिव के जैसा। ना समझ में आया, अरे समझ में आया। याद है तुम लोग क्वेश्चन किया था कि फॉलोइंग गलत है, आएगा डेमो में बोलेगा फॉलो कभी को नहीं होता ना सर, हम देख ले फॉलोइंग ये गलत मास्टर पढ़ा रहा, हम चल दिए छोड़ के। अरे बात समझे, फॉलोइंग क्वेश्चन यानी क्वेश्चन में ऐड हो रहा है, काम कर रहा है किसके जैसा, एडजेक्टिव के जैसा। बट आई एम फॉलोइंग यू, सही की गलत, ये बेवफा है यहाँ में घर। और जब ये जुदा होकर एडजेक्टिव में चल जाएगा और यही जुदा होकर नाउन और नाउन में चल जाएगा, यानी मुर्गा नंबर 1 2 और क्या 3 है। इसको आप भाग समझो, भाग नहीं हो, बेवफा है। जैसे हम लिख देंगे लर्निंग इज नॉट गुड फॉर अ स्टूडेंट, गलत है, सही की गलत, सही है, सही है। ये जिरंड है, अरे क्या है, जिरंड है। सिक्किम लर्निंग ये क्या है, जिरंड है, क्योंकि आईएनजी लगा के रख रहे हैं नाउन और नाउन के स्थान पर। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या स्थान पर काम ले रहे हैं, नाउन और नाउन का। क्या है ये, सही है, जिरंड है ना, ना समझ रहा। यानी जिरंड काम करता है किसके जैसा, नाउन और पार्टिसिपल एडजेक्टिव के जैसा। यानी एडजेक्टिव कितना तरह, 2 तरह, कौन कौन, एडजेक्टिव 2 तरह का होता है, मूल एडजेक्टिव और क्रिया से निर्मित एडजेक्टिव। क्रिया से 2 एडजेक्टिव बना, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल और एक पास्ट पार्टिसिपल। अरे ना लिखा रहता जी बर्निंग ट्रेन, यानी ट्रेन जलता हुआ, कैसा ट्रेन जलता हुआ। के जमाने उल्टा है, जमाना उल्टा है। बात है हमारा बाल बच्चा रहता ना भाई, जिसको भेजना था पूरा परिवार को भेज दिया, सब अपना जगह पर पहुंच गया। जो बचल है औरत तो उसको लाभ तक भेजिए नहीं। हाँ सब अपना स्थान पकड़ लिया। पेड़ को पेड़ से क्या लाभ, कोई लाभ है नहीं। पेड़ से लोग दूसरा कोई छाया में रहता है, पेड़ को उससे कोई लाभ नहीं। दूसरा आप दूसरे के लिए नहीं, लेकिन अपना को समझाना आसान है, लेकिन गैरों के समझाना मुश्किल है। गलत नहीं, सही बोल रहा है, सही बात है ना, है ना, क्योंकि लोग सब हो गया प्रोफेशनल आके, प्रोफेशनल भी ले मार रहा है सब। और हम बोल रहे ना कि जेते एकदम प्रोफेशनल भी, अगर सक्सेस होना है जीवन में तो सच का साथ, विजय तुम्हारा तय है, लेट होगा। संघर्ष जितना लंबा होता है विक्ट्री उतनी शानदार होती है, याद रखो। A wounded man told me and और ये अभी हम क्यों ये सब बता रहे हैं, अभी थोड़ा देर में पता चलेगा। एडजेक्टिव में एक और चैप्टर पढ़ाएंगे, हम तो काट के भाग रहे थे, लेकिन चलेगा तो लोग को नहीं पता चलता।
हम बोले ना जमान पर ले समझ रहे हैं ना, नहीं पकड़ पाओगे, काट देते हैं, है ना। इसलिए कभी डॉक्टर टीचर मास्टर और डॉक्टर देखो हिंदी है ना, ये और ड्राइवर, तीन को साहब होता है। इनको से बैर नहीं किसी तीनों से बैर नहीं तो तेरा है। कहाँ मारेगा, डॉक्टर के पास जाओ, इधर करेगा ना, मारे किडनिया में इन्फेक्शन हो जाएगा 5 महीना बाद ओके। इसलिए भाई खुद टीचर होते हुए डॉक्टर से हम पकड़ रहे हैं एकदम सर, जैसे के साथ हॉस्पिटल में कितना पेमेंट है, 10,000 बोल रहे हैं, जमा करना, लीजिए ना सर, रखिए पूरा तना के सब पे हटा के एकदम काम करके एकदम यस सर फाइनल डन है। अरे बात सर जब नहीं तड़ाक से पेटा फाड़ के और बेटवा पर 6 महीना 6 महीना पाड़ देता। 10 से 20 देगा। अच्छा गलत बोल रहे हैं, सीधे पाड़ देता, समझ रहे ना, वही चीज होता है। ड्राइवर से पंगा लोगे, चलाते ना अचानक घुमा देगा। गाड़ी ना एक्सीडेंट हो गया, ड्राइवर कूद गया एक्सीडेंट में, सॉरी सी नो मोर, सीज नंबर। अरे ऐसा कि नहीं। और मास्टर से पंगा लेगा, कहाँ मारेगा जो तुम्हारे बस का बाप एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनेगा, है, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्वेश्चन नहीं बनेगा, तू जहाँ से काटना होगा काट के निकाल देगा। तो मैं तुम लोग को उतना नॉलेज है नहीं। अभी खत्म कर एडजेक्टिव खत्म, चलो एडवर्ब यस सर, है ना, वही चीज। अ वाउंडेड मैन टोल्ड मी, है ना, एंड इंटरेस्टिंग स्टोरी। नोटिस करो तो ये इंटरेस्ट भाग है कि नहीं, यस सर। और गौर से देखिए, द वाउंड भी गिवन है, अरे वाउंड भी गिवन है, और इंटरेस्ट भी क्या है, गिवन है। एडजेक्टिव का डिफिनेशन दिए थे कि नाउन और नाउन में ऐड करना क्या कहलाता है, एडजेक्टिव, प्रोनाउन में ऐड करना एडजेक्टिव, या नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ कहने और बोलने का कार्य करे तो वो भी सब एडजेक्टिव। बोले थे कि नहीं, है ना, और प्रूव करके भी दिखाए थे। तो नोटिस करना, वाउंड एक वर्ब है जिसमें लगाया क्या है, ईडी। इंटरेस्ट एक वर्ब है जिसमें लगाया क्या है, आई, रखा किसके पहले। इसमें और गौर से देखा जाए तो ये औरत एक नाउन है, और इसमें ग्रीन का था भी एक प्रकार का नाम है कि नहीं। अगर गौर से देखा जाए तो इसमें 2 नाउन है, वुमेन और क्या, और अगर बारीकी से देखा जाए तो वाउंड एक प्रकार का क्या है, गिवन है। अरे वाउंड एक प्रकार का गिवन है, तथा इंटरेस्ट भी एक प्रकार का गिवन है, क्लियर है। और नजदीक से देखिएगा तो वाउंड में ईडी लगा के रखा है किसके पहले, नाउन के पहले। तो नाउन के पहले जो ऐड होता है वो क्या कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है। कि वेंट्राम बोलेंगे, हैं, वेंट्राम बोलेंगे, वेंट्राम, लेकिन बॉन राम बोलेंगे, बॉन राम बोलेंगे, बॉन जीएफ बोलेंगे, इसका मतलब ये बजा के चल गई, है ना, बजा के ये चल गई, है ना, अपने भी बज गई और हमरो भी बजा दी। अहमद जाहिद। जब भी ये भीतरी करोगे तो या तो ईडी लगाओ, यस सर। या तो इन लगाओ, या तो एडी लगाओ, या तो एडी लगाओ। भीतरी यही सबसे बातें करता है, या तो डी लगाओ, यही लगाओ। तब होते अगर लेखन के ना याद है तो ना समझ में आता है, डायरेक्ट भाग कर ले मारो, तीसरा भाग का क्या मारो, हिस्सा दो, वो रख दे किसके पहले, नाउन नाउन के के पहले। पहले, काम ले किसका, एडजेक्टिव एडजेक्टिव का। का। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल की पास्ट पार्टिसिपल। अरे प्रेजेंट पार्टिसिपल की पास्ट पार्टिसिपल। अब देखो तो अबाउंडेड मैन, हो मैन, यानी औरत कैसा है, औरत घायल औरत, अरे जख्मी औरत, यस सर। अरे घायल या क्या, जख्मी औरत। टोल्ड मी, इंटरेस्टिंग, लव स्टोरी में ऐड हो रहा है ना, यस सर। आईएनजी लगा के काम ले रहा है किसका, एडजेक्टिव का।
अरे काम ले रहा है Adjective का। एडजेक्टिव का। अरे क्लियर है, तो ये क्या कहलाएगा? प्रेजेंट पार्टिसिपल के पास पार्टिसिपल Present। है, Present प्रेजेंट participle। पार्टिसिपल। ये याद रखा था कि इसके स्वामी क्या कर रहे हैं। तो अबाउंडेड मैन यानी औरत, औरत कैसा है? औरत जख्मी औरत। एकरा बारे में क्या हो रहा है? कौन? बाउंडेड एडजेक्टिव है। अरे गुड गर्ल Yes, कह sir। रहे हैं क्या? अच्छा लड़की। अच्छा कह रहा है कितना बारे में? लड़कियां के बारे में। यहाँ घायल है, घायल है। कौन घायल है? औरत। औरत घायल है। कह रहा है कितना बारे में? के बारे में। अरे एकरे बारे में। Yes, sir। तो ये क्या है? क्या है? Past participle। पांच पार्टिसिपल है ना? अर्थात ये एडजेक्टिव Yes, sir। अर्थात ये भाग में और क्या प्रेम है? वाला। ये बोलिए इंटरेस्टिंग लव स्टोरी चाहिए। कैसा लव स्टोरी चाहिए? इंटरेस्टिंग मतलब रोचक। अरे रोचक ना, रोचक प्रेम कथा सुना। अरे क्लियर है? ये कौन वाला घायल है? वो आशिकी वाला। आशिकी वाला घायल है। इस सेंटेंस से पता चलता है ये एक्सीडेंट वाला घायल है। एक्सीडेंट नहीं। ये एक्सीडेंट वाला लव स्टोरी मैं सुना है। ये उसके नहीं समझे? यानी एक घायल औरत हमसे रोचक क्या प्रेम कथा सुने। रोचक भी एडजेक्टिव और ये भी क्या है? एडजेक्टिव। ये हो गया पास्ट पार्टिसिपल और हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो ब्रेकिंग हार्ट यानी कैसा? टूटा हुआ। और ब्रोकन हार्ट टूटा हुआ। टूटा हुआ। कौन जिए? हैं? चली गई। अरे गई हुई गर्लफ्रेंड वापस आएगी। अरे क्लियर है? ये समझ में आया कि नहीं? अरे आया। यानी एडजेक्टिव कितना तरह? दो तरह। कौन कौन? अर्जेंट और क्या? ना ना ना, ना ना एडजेक्टिव दो तरह का, क्रिया से निर्देश और मूल एडजेक्टिव। मूल एडजेक्टिव। जैसे हम बोलेंगे कि वो मोटकी है, तो मोटकी क्या है? एडजेक्टिव है, Main adjective। लेकिन मूल एडजेक्टिव। Yes, sir। पैंचा लेके ना बनावत। अरे पैंचा लेके नहीं बना। ना बनावत। जैसे तुम वीडियो देख रहा था एक दिन ना, नो और नोट के बारे में बोल रहा था कि ऐसे बोलता है वैसे बोलता है। तो नो और नोट का यूज हम चारे को बताएंगे। Yes, sir। पाँच नो का प्रयोग नाउन और नाउन और प्रोनाउन याद है? Yes, sir। इंट्रोडक्शन क्लास में। और क्योंकि नो जो है सो क्या है? एडजेक्टिव है। अरे नो क्या है? एडजेक्टिव है। और नोट जो है वो एडवर्ब है। इसीलिए आई एम नॉट गुड बोलता है। आई एम नॉट गुड क्या बोलता है? ये एडवर्ब में पढ़ाएंगे। ये एडवर्ब में पढ़ाएंगे पुनः। तना बताते वर्ब के पहले, एडवर्ब के पहले, एडजेक्टिव के पहले और क्या आर्टिकल के पहले पढ़ाएंगे ना। तब फिर आगे पढ़ाएंगे कि पार्टिसिपल के पहले। जैसे देयर इज नो ड्रिंकिंग वाटर, यहाँ ड्रिंकिंग क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। अरे क्लियर है? Yes, sir। जैसे बोलते हैं ना आई एम नॉट इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड पास्ट पार्टिसिपल। Yes, sir। क्लियर है? और पास्ट पार्टिसिपल के पहले नोट आएगा और प्रेजेंट पार्टिसिपल पहले नो आएगा। सी अलाउड मी नोट टू गो, इंफिनिटिव के पहले नोट आता है। अरे नहीं समझे? लेकिन बोलो कि एक जगह हम इसलिए उस समय नहीं दे रहे थे क्योंकि दिमागी हालत उस लेवल का ना है जो अभी मेरी बात को आप लोग समझ पाए। क्योंकि दुनिया दिखा दिए हैं, अब कुछ बोलेंगे तो समझ। Yes। अरे समझ रहे बात? Yes, sir। तो ये चीज समझ में आ गया। एडजेक्टिव कितना तरह का होगा? दो तरह का। कौन कौन? मूल एडजेक्टिव और क्रिया से निर्मित एडजेक्टिव। अरे क्लियर? क्रिया से निर्मित प्रेजेंट पार्टिसिपल और Past पास्ट participle। और मूल एडजेक्टिव मेन एडजेक्टिव और मेड और बाय ये एडजेक्टिव लिखिएगा। ऑर्डर ऑफ, ओके। Yes, sir। ऑर्डर ऑफ। अरे इसी में आगे लिखो ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव। देखो दया आ गया, इस चलते ना छुपा रहा है। सावन के पहले सेवा कर दिए थे। समझ रहा ना? हाँ सेवा मालूम हो गया था आपका। ना बोले थे ना तुम्हारा। अब कर देते पढ़ा देंगे तो अब तू लोग अच्छा करे ना। बोला कि डॉक्टर और मास्टर कंडक्टर। जीवन में तीन चीज याद रखो। पता कि नहीं? गाने से मारेगा पता तब पूछ लो जब तक तुम ना पता, क्योंकि हम बताते ना बताते हैं जब भी पूछ लो क्यों
क्योंकि अब भीगा नमक सही पास आंध्रा में काना काना लगा रहता है, क्योंकि यहाँ सब तो आंध्रे काना और वो उतना ही पढ़ेबे किया और उतना से कमे पढ़ेबे तो एते देखेगा कोई के एते बोले इंक्लूड दे रहा है रोज 50 पैसा, आज उसको हम डेली मिल के देते अच्छा है सर। अब पूरा इधर रसगुल्ला और पसुआ इधर रख ले है, अरे बात समझे वो डेली मिल में और कान कुछ की ज्यादा और ये वाला अगर मिल जाता बम बम ऑर्डर ऑफ एडिटिंग क्रम क्या होता है, जैसे नए लंबी काली बाल की काली लंबी काली बाल गोरी तेरा बाल है लंबी काली बाल लंबी काली काली लंबी बाल की लंबी काली बाल काली काली लंबी बाल की लाली कॉलेज लंबी करीब अच्छा अब की बोल रहा है कि फिर लंबी काली अच्छा संख्या है ना बोली ना दिल से बोलवा मतलब क्लियर लग रहा है सब सुना हाँ जी ये दूसरा छेड़ देते हैं है ना लंबा तेज है ना क्या बोलते हैं कैंची या तेज लंबा है? सब दोनों उल्टा पलटा है। डालडा वाला हिसाब होगा सर, इधर से पहले डालडा ऐसा जगह पे जाके छोड़ देंगे ना ईसाई को कर जाएगा साइको का लगा आप बात जाएगा कि उस हिसाब से जरूर पहुंचने का प्रयास हाँ हो जाएंगे और जल्दी मिलेगा नहीं, जब तक ना मिलेगा तो पागल रहोगे। काहे ना पागल नहीं मिलेगा एकदम इसको पता नहीं कौन सी बात आप बोलेंगे कि a good looking boy कि a looking good boy गुड लुकिंग बॉय गुड लुकिंग बॉय a looking good boy नहीं looking good looking boy गुड लुकिंग बॉय this my pen कि my this pen this my pen कि my this pen this हम दोनों बोल रहे हैं this my pen कि my सुनो my this car has been sold कि this my car has been This my car अच्छा टेंशन ना all these pens are being sold कि these all pens are being sold all these my pens are being sold कि my these all pens my these all pens are being sold बड़ी ज्यादा धुला रहे सब चक्कर आ रहा है क्या कर रहा है 99% गलत बोल रहे हैं 1% सही अड़वा छोड़ देते हैं अड़वा नहीं सर ये पढ़ाएंगे हम लिखने से कहेंगे ऑर्डर ऑफ एडिटिंग हेडिंग करवा दिए हैं टीचर ने हम नहीं कर सकते गुरु को कभी छल नहीं करना चाहिए स्टूडेंट हाँ सही बात आज ये सारी बात एग्री है हम लोग आज ये बात सारी बोली तो तुमको इच्छा ना करना चाहिए हम सच्चाई बोलते हैं छल नहीं करते चलो स्टार्ट लिखेगा एडजेक्टिव दो तरह के होते हैं ऑर्डर एडिट की बात सर उसीलिए ना उतना हम डेवलपर दे रहे हैं एडजेक्टिव दो तरह के होते हैं एडजेक्टिव दो
तरह के होते हैं। पहला मूल एडजेक्टिव, पहला मूल एडजेक्टिव, पहला मूल एडजेक्टिव, पहला मूल एडजेक्टिव। यस सर। समझ रहे हैं? हाँ, मूल एडजेक्टिव मतलब फंडामेंटल। हाँ, मेन एडजेक्टिव कौन? गुड, बैड, टॉल, ब्यूटीफुल, है ना? मेन एडजेक्टिव। पहला जैसे लिखिएगा गुड, बैड, टॉल, गुड, बैड, टॉल, गुड, बैड, टॉल, गुड, बैड, टॉल, गुड, बैड और क्या? टॉल, ब्यूटीफुल, इट। अरे एडजेक्टिव पढ़ा नहीं? दूसरा लिखिएगा क्रिया से निर्मित एडजेक्टिव, दूसरा क्रिया से निर्मित एडजेक्टिव, क्रिया से निर्मित एडजेक्टिव, दूसरा क्रिया से निर्मित एडजेक्टिव। अरे क्लियर है? यस सर। दूसरा क्रिया से निर्मित एडजेक्टिव। जैसे में प्रेजेंट पार्टिसिपल, जैसे में, ठीक है, जैसे में प्रेजेंट पार्टिसिपल, शॉर्ट में लिखा रहे हैं अभी। जैसे में प्रेजेंट पार्टिसिपल, समझ जाइएगा ना? प्रेजेंट पार्टिसिपल, जैसे में प्रेजेंट पार्टिसिपल, जैसे में लिखिएगा ब्रेकिंग हार्ट। एग्जाम्पल में प्रेजेंट पार्टिसिपल में लिखिएगा ब्रेकिंग हार्ट। यहाँ लिखिएगा ब्रेकिंग हार्ट, ये ब्रेकिंग हार्ट यानी टूटा हुआ है क्या? दिल। लिखिएगा आबादी ट्रेन यानी जलती हुई ट्रेन। इतना से समझ जाइएगा। आगे दूसरा, तीसरा नोट करिए ना, नोट करके मारिए। पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। अब पास्ट पार्टिसिपल किसको कहते हैं ना बताएंगे, अभी बाद में बताएंगे। अरे क्लियर है ना? पास्ट पार्टिसिपल जैसे में ब्रोकन हार्ट लिखिएगा। अब ब्रोकन हार्ट, ये टूटा हुआ दिल। टूटा है किसी का इसमें? नहीं। अगर वाला टूटने वाला है तुम्हारे, इसको इंग्लिश में इसको एक्सक्लेमेटिव एडजेक्टिव बाद में पढ़ाएंगे। इसमें आती हो जिसको ना चाहते हुए बोलवाते हैं, वो नारेशन में पढ़ाएंगे। हंसते हंसते मर जाते हैं। अब वो बोलोगे तो काटने के बाद छल करने वाले हैं ये, ऐसे काटने के नहीं। छल को बताते हैं। अगला स्टेप देखिए। वही पूरा छोड़िए। बोला सीरियस नहीं हो। ज़्यादा तो कोई बात नहीं। अच्छा, छाल का जवाब कृष्ण भगवान छाल का जवाब छाल से दिए थे कि ना? यस सर। और राम सर का जवाब सर से। और दोनों से तो दोनों से में ना हो रहा। अरे जब आदि पगलाता था, क्या नाम था जी? अर्जुन। तब तक कृष्ण परमान दिखाते थे, जो आज हम दिखाने का काम कर रहे हैं। ज़्यादा हमारी कंट्रोल कान रखने ज़्यादा होगा मत हमारे नीचे रहेगा। लेकिन मार तो ना सकते हैं, पता नहीं रहेगा। जैसा कि दिखेगा रहेगा उतना के ठीक ना? ओके ना? फिर लिखिएगा अबर्ट ट्रेन, अबर्ट ट्रेन, बर्ट ट्रेन। खाली हंसिए नहीं, समझ रहे ना सर? अबर्ट ट्रेन। अब ये लग रहा होगा कि सर ऐसे काहे लिखवा रहे हैं, तो दिमाग को डेवलप करने के लिए, ठीक है? अब ये बताइए एडजेक्टिव कितना तरह का? कौन सा? मेन वर्ब और मेन वर्ब। मेन वर्ब और सॉरी क्रिया से निर्मित एडजेक्टिव और मूल एडजेक्टिव। अरे वर्ब से निर्मित प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट। जब कभी भी कितना पैसा लगेगी हो? बहुत लिख लिया आप जब कभी भी मूल एडजेक्टिव, जब कभी भी मूल एडजेक्टिव
तथा जब कभी भी मूल एडजेक्टिव तथा क्रिया से निर्मित एडजेक्टिव दोनों एक साथ आए तब सबसे पहले क्लियर है, मूल एडजेक्टिव होगा। तब सबसे पहले मूल एडजेक्टिव होगा, क्लियर है। उसके बाद क्रिया से निर्मित एडजेक्टिव, अब क्लियर हो गया। जैसे लिखेगा सी इज a good looking girl। समझ में आ गया? यही ना पूछ रहे थे कि लुकिंग गुड गर्ल कि गुड लुकिंग गर्ल। क्लियर हो गया तब से? अरे क्लियर है ना? अरे क्लियर। जैसे हम बोलेंगे देयर इज, है ना, देयर इज नो गुड ड्रिंकिंग वाटर कि ड्रिंकिंग गुड वाटर। अरे मजाक नहीं बोले, बड़ी क्वेश्चन है। ड्रिंकिंग वाटर सर। गुड ड्रिंकिंग क्या वाटर। क्लियर है? देयर इज कंफर्म है ना? हाँ सर, हाँ। और लिखवाना पड़ेगा। अब ये हो गया मूल एडजेक्टिव और अरे मूल एडजेक्टिव और क्रिया से दोनों में कौन आएगा? पहले मूल आएगा सर, पहले मूल आएगा। अब प्रश्न यह उठता है कि अभी दोनों अपने में टकराएगा। वो भी तो एडजेक्टिव है ना, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। ये भी तो हो सकता है कि दोनों एक साथ आए। अच्छा, आज तक आप लोग सोच पाए हैं कि नो ड्रिंकिंग वाटर, इसमें ड्रिंकिंग क्या है? रिपोर्ट समझते थे कि हाँ सर। ये पता था मेरे को। 5 पढ़ा। प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव हाँ, ये क्या होता है? लिखा कर दिया लेकिन आप क्या बोल रहे हैं? किरण है। एग्जीक्यूटिव काम कर रहा हूँ। अरे बाबू, हम उल्टा ट्रैक पकड़े हुए हैं, हम नया काम कर रहे हैं। पहले ऐसे बोल रहे हैं जिन्होंने ने अपने से मतलब निकाले थे। हम बोल रहे हैं कि जिरांड है कि वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ना उल्टा जिरांड सोच के बैठ जाइएगा। अरे प्रेजेंट पार्टिसिपल ना। यस सर। अब जिरांड प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अरे कंफर्म है ना? जैसे अगर आप समझिएगा बात कि ड्रिंकिंग पॉल्यूटेड वाटर की पॉल्यूटेड ड्रिंकिंग वाटर इसका कॉन्सेप्ट अलग है सर, क्योंकि पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल दोनों इसमें है। हाँ, तो वही चेक करवा रहे हैं। यस सर। तो तुक्का मारने वाला काम है। जैसे टायर्ड कहीं ना लिखता है कि आई मेट, है ना, अ टायर्ड, है ना, अ स्पीकिंग पर्सन। लगेगा कि ना तो सला ही जा रहा है ना तो कुछ है और लिखा है इसे बिफोर विपरीत दिया हुआ है। लगता है। एक्चुअली जब कभी भी प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल दोनों एक साथ आए तो सबसे पहले पास्ट पार्टिसिपल, उसके बाद Present प्रेजेंट participle। याद रहेगा। लिखवाना पड़ेगा सर। जब कभी स्टेप अब आगे बढ़ना शुरू हुआ है, एक खतरनाक रूप लेने जा रहा है। ऐसे ही हम बैठ गए हैं आचार्य जैसा। जब कभी भी लिखेगा जब कभी भी प्रेजेंट पार्टिसिपल तथा पास्ट पार्टिसिपल, जब कभी भी प्रेजेंट पार्टिसिपल तथा पास्ट पार्टिसिपल, जब कभी भी प्रेजेंट पार्टिसिपल तथा पास्ट पार्टिसिपल लिखे होता है ना, दोनों
दोनों एक साथ आए, दोनों एक साथ आए। जब कभी भी प्रेजेंट पार्टिसिपल तथा पास्ट पार्टिसिपल दोनों क्या एक साथ आए, अरे क्लियर है, तब सबसे पहले पास्ट पार्टिसिपल आएगा, तब सबसे पहले पास्ट पार्टिसिपल आएगा, उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल। There is polluted, there is polluted drinking water. इसमें polluted क्या है? पास्ट पार्टिसिपल, और ये ऐसा बिना तो याद करो, टेंथ में हमरा पूछ रहा था कि पास्ट है, और उसी जैसा लड़की जब हमरा से बोली कि सर ये भीतरी है, ना बोले कि बस टू कवर दूसरा चीज, यही चीज कंफ्यूज करता है। ये क्लियर हो गया? अरे पॉल्यूटेड क्या है? पास्ट पार्टिसिपल, और ये वाला प्रेजेंट पार्टिसिपल, पता ना? हम पूछे सर टू के बाद भी फोर, हम पूछे टू के बाद भी फोर हम पूछ रहे, मतलब और टू बी भी नहीं, टू बी भी टू भी फोर, टू के बाद भी फोर आता है ना, टू बी अरे ये क्लियर है? यस सर। अरे क्लियर है कि नहीं? वो भी क्या तरह सा आप सुनिए, कोई समझ जाएंगे ना। हाँ सर। जैसे अगर हम बोलें कि वाउंडेड स्पीकिंग गर्ल, इसका मतलब एक घायल बोलती हुई लड़की का पुकार पूरे दुनिया सुन सकती है। क्लियर है? पास्ट पार्टिसिपल समझ रहे हैं कि ना? जब 100% किसी को यहाँ तक दिक्कत है, बोलिए नो दिक्कत, क्लियर है? आज के बाद अब आपका थोड़ा सा दिमाग तेज है। जैसे लिखता है सी इज वॉरिड, सी इज वॉरिड, वॉरिड क्या है? भीतरी है। आई एम लेट लिख देना, लेकिन वॉरिड क्या है? पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है। यस सर, एडजेक्टिव। किससे निर्मित एडजेक्टिव? क्रिया से निर्मित एडजेक्टिव। अरे सी इज वॉरिड मतलब वह है चिंतित, वह है क्या है? चिंतित। एकर बारे में क्या है? आई एम टायर्ड, यहाँ पर टायर्ड क्या है? पास्ट पार्टिसिपल है सर, पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है। भाग समझ नहीं सर, भर निर्मित है। आई एम इंटरेस्टेड, यस, क्रिया निर्मित एडजेक्टिव है सर। पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव, ये पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है। हमारे पूरी चीज पढ़ाए हैं ना, सब्जेक्ट प्लस ईजर है प्लस वर्ब, हम याद रखना। ये कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या है? कॉन्टिन्यूअस टेंस, और ईजर है के बाद हमेशा वर्ब का चौथे रूप आता है, तभी कॉन्टिन्यूअस होता है। ठीक है? और तोड़ के फिर लिख पाए हैं कि जबकि ऐसा नहीं, जबकि ऐसा नहीं, बात समझे कि बिफोर आएगा तभी कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। अरे बात समझे? जबकि हम बिना भीतरी के भी कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं, ना समझे? और वो करके लेखन के पहले जैसे एग्जाम्पल में ऐसे लिख पाए सर, एक मिश्र गलिया गलिया में कहा है। अरे बेटी सब चीज पढ़ा है। हाँ 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 वही इसका ना, अरे वो क्या नाम है वो सोमो, हाँ। एसपी बक्सी ला के ना बोल रहा था, हम क्या बोले कि एसपी बक्सी जो है ना, हम उसको जानते हैं सर एसपी बक्सी, हालांकि जिन से डांटे हो ना, लॉज छोड़ के एडमिशन ले लिया ना, ऐसा ही बात है ज्ञान के, वही उसको प्रभावित किया। ये एसपी बक्सी में आज बोलोगे हम डायरेक्ट बता देंगे कि कहाँ कहाँ गलत है, और जाके देख लो कि गलत है।
एक आध दो किताब पढ़ लेंगे। मेरा काम क्या था? पढ़ना। और फिर शुरू हो गए। अब 5 बजे भोर में उठना शुरू कर दिया कि ना कि ना? अब देखना अब शुरू हो गया, मेरा खेल स्टार्ट हो गया फिर कि 1 बजे भी सूतेंगे ना तो 5 बजे उठेंगे और 2 घंटा पढ़ेंगे, 1.5 घंटा, और वैसे पढ़ते पढ़ते पानी डालेंगे और सनाक से कहाँ चलाएंगे? क्लास में। क्योंकि अभी 40,000 वर्ड मीनिंग का कलेक्शन करना 2 महीना के अंदर स्मार्ट बोर्ड में बहुत जरूरी है। कल का वर्ड मीनिंग देखे हैं? हाँ। अरे रुको, समझाने तो पहले बैठा रहो ना, क्या करता है? हमको माथा दर्द दे रहा है। माथा तक इंजेक्शन ले लेते हैं। हमें ज्ञान में क्या है, रेट में क्या है, क्या है। उन्होंने देखा ना बात कर रहे हैं। तो इतना आत्महत्या तो ये साहब हम बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। हम बोल रहे हैं उधर जमा पर साहब के बारे में बताएं, एक एक चीज बताएं, क्लियर है? तो लिखवा रहे हैं कि जबकि जरूरी नहीं कि बिफोर कॉन्टिन्यूअस, ना समझे, कॉन्टिन्यूअस टेंस ऐसे भी बनता है। लिखवा रहे हैं कि आई एम इंटरेस्टेड, क्लियर है ना? लिख लिया है इन टीचिंग इंग्लिश, मैं कॉन्टिन्यूअस में आया हूँ। अरे एप्रिल में यहाँ पर इंटरेस्टेड क्या है? एडजेक्टिव है। कैसा पार्टिसिपेट? पास्ट पार्टिसिपल आई एम एक्सपर्ट इन प्लेइंग गेम। अरे बेवकूफ, अरे बात समझे, वो चीज है। अरे वो चीज नहीं है, वो चीज अलग है, लेकिन ये हम कह रहे हैं। अरे बात समझे, ये समझ में आया कि नहीं आया? कोई भी इंतजाम यहाँ लिया देंगे, सब पढ़ाएंगे। बाहेला उतना बड़ा टीचर रहते तो तुम्हारा स्कूल दिखा, छोटा आदमी है, लेकिन हाँ ज्ञान की बात कर सकते हैं। इतना भगवान और मेरा बाप सिखा कहीं ना दबेंगे, दबा देगा तो गुलामी कटेगा। हम टेस्ट की बात बोल रहे थे ना, बोलते हैं ना कि कयामत ला देना, तो यहाँ कयामत आ गया होता। अब तक मेरे पास कम से कम 150 बच्चा होता, 150 बच्चा होता, फिर भी पूरा पटना की अगल बगल सर ने तोड़ के बैठा महीने में 100 रुपया। समझा? अरे तोरा रहेंगे ना करेंगे। अगर एक बार हमको जाके संतोषी से पूछना कि यही ना दोनों में एक बार बड़ी झगड़ा चल जाए, फिर यहाँ पे की लड़कियाँ के नहीं कराएंगे और कहेंगे भगवान के अच्छा पैसा जितना दिया है हमको कभी 3 रुपया दीजिए, यहाँ पर जा रहे हैं जितना पढ़े उतना माइनस देखो कितना सपोर्ट में है, दे दो जाना है। ये क्लियर हो गया? यस सर, हाँ ये क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ सर। ठीक है, इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ क्या? एडजेक्टिव। और ऐसे बहुत सारे टर्म्स आएंगे, ऐसे बहुत सारे टर्म्स आएंगे जिसको समझने की जरूरत है, यानी एडजेक्टिव का क्लास मंडे भी जारी रहेगा। और मैं फिर बता रहा हूँ, जो पिछला क्लास किया था उसको जाके किसके क्लास है?